नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी वोटिंग खत्म होते ही खेल शुरू, गायब हुए आंकड़े विपक्ष को सताया डर की। वहीं वोटिंग के बीच नीतीश की हाई लेवल मीटिंग, मोदी साहब की बढ़ी बेचैनी की और एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी किया बड़ा आदेश की। वहीं बाबा रामदेव को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, लगाई फटकार की और पूरी दिल्ली दहल गई। चैन से सोता रहा गृह मंत्री, विदेश दौरे पर मोदी इनपुट नजरअंदाज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में दूसरे फेज में बम्पर वोटिंग हुई। तेजस्वी बोले मन गदगद है। सबसे अधिक 70% किशनगंज में। मांझी का दावा 122 में से 80 सीटें हम जीतेंगे। वोटिंग के बीच जेडीयू ऑफिस के वॉर रूम में सीएम लल्लन सिंह और विजय चौधरी से भी मिले पटना में पोस्टर। 25 से 30 फिर से नीतीश। यूपी में पदयात्रा निकालेगी आप। सरयू से संगम तक की यात्रा में होगा रोजगार और सामाजिक न्याय पर संवाद। दिल्ली घटना पर भूटान में भावुक हुए पीएम मोदी, कहा भारी मन से यहां आया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली घटना को लेकर पुलवामा से डॉक्टर उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद गिरफ्तार। भाई और मां बाप हिरासत में। फरीदाबाद में अरेस्ट डॉक्टर शाहीन जैस, महिला विंग की हेड। कर्नाटका सीएम ने मेकेदातु परियोजना पर फिर दिया जोर। तमिलनाडु की आपत्ति पर भी दिया जवाब। दिल्ली कार घटना पर मंत्री ने उठाए सवाल। शिमला में जगत सिंह बोले, चुनाव के समय क्यों होती है ऐसी घटनाएं। जयराम के बयान पर पलटवार। तमिलनाडु और बंगाल में एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से मांगा जवाब। 2 हफ्ते का दिया समय। मद्रास और कोलकाता हाई कोर्ट को सुनवाई करने से रोका। इस्तीफे के बाद पहली बार मंच से बोलेंगे जगदीप धनखड़। आरएसएस पदाधिकारी के कार्यक्रम में जा रहे हैं जगदीप धनखड़। बिहार चुनाव में विदेशी फंडिंग, कैमरे पर डील। एजेंट बोला चीन का पैसा है, 50 करोड़ लिमिट वाला खाता दीजिए, कमीशन, लड़कियां, दारू सब मिलेगी। कांग्रेस के कार्यक्रम में देर से पहुंचे राहुल गांधी तो मिली सजा, लगवाई गई 10 पुशअप। पतंजलि के धोखा वाले च्यवनप्राश ऐड पर रोक। दिल्ली हाई कोर्ट बोला दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते, 72 घंटे के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से हटाओ। सुप्रीम कोर्ट से सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम राहत। निठारी कांड में हुआ बरी, तुरंत रिहा करने का मिला आदेश। दिल्ली घटना पर विपक्ष हुआ हमलावर। सीएम सिद्धारमैया ने जताया दुख। प्रियंक खरगे बोले शाह सबसे अयोग्य गृह मंत्री हैं। बिहार के एग्जिट पोल में नीतीश की एनडीए या तेजस्वी की महागठबंधन सरकार, जानेंगे आगे विस्तार से। अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने दिया धरना। गांव ने किया वोटिंग का बहिष्कार, लगाया बैनर। जयराम रमेश ने की दिल्ली में जीआरएपी पर अति निर्भरता की आलोचना। साल भर प्रदूषण नियंत्रण की उठाई मांग। आज 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव। इनमें राजस्थान की अंता और पंजाब की तरन सीट भी शामिल। नतीजे 14 नवंबर को होंगे जारी। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी। डिप्टी सीएम अजित पवार का बेटा जांच के घेरे में। विपक्ष बोला सौदा सरकारी मंजूरी के बिना हुआ है। ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे, कहा नई ट्रेड डील जल्द। प्रेसिडेंट बोले भारतीयों को मुझसे अभी प्यार नहीं, लेकिन फिर से करने लगेंगे। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। 5 बजे तक 67.14% हुई वोटिंग। तेजस्वी बोले मन गदगद है। आंकड़े न जारी होने पर चुनाव आयोग आया घेरे में। दरअसल दर्शकों बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग का दूसरा फेज रहा। गया जी में मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि दूसरे फेज की 122 सीटों में से 80 हम जीतने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, मेरा मन बहुत गदगद है। तेजस्वी ने कहा कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ। आज 11 नवंबर, 4 दिन बाद भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने मतदान किया, कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं जारी किया गया है। पहले भी मैनुअली उसी दिन आंकड़ा सामने आता था और तकनीकी का जमाना है, फिर भी आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि किस अनुपात में मतदान हुआ है। वोटिंग के बीच जेडीयू ऑफिस के वॉर रूम में सीएम लल्लन सिंह और विजय चौधरी से भी मिले। पटना में पोस्टर 25 से 30 फिर से नीतीश।
जी हां, बिहार में आज सेकंड फेज के लिए वोटिंग हुई। 122 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान के बीच जदयू में हलचल बढ़ी चढ़ी देखी गई। सीएम नीतीश कुमार पटना में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और विजय चौधरी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री जदयू ऑफिस के वॉर रूम पहुंचे। यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार को पटना में पोस्टर लगाए गए 25 से 30 फिर से नीतीश। उधर पहले फेज की वोटिंग के बाद सरकार की ओर से आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा है कि 4 दिन हो गए हैं और अभी तक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया और कितने पुरुषों ने वोट दिया। जब हम तकनीकी रूप से पिछड़े थे तो यह शाम को ही आ जाता था। अब हम तकनीकी रूप में बहुत आगे हैं, हम डिजिटल इंडिया हैं। उसके बाद भी चुनाव आयोग 4 दिन बाद भी आंकड़े क्यों नहीं दे रहा है, यह एक रहस्य है। बिहार में चुनाव आयोग का झूठ उजागर हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन सत्ता में आ रहा है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी? कमेंट जरूर करिए। दिल्ली कार कांड पर मंत्री ने उठाए सवाल। शिमला में जगत सिंह बोले, चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? जी हाँ, जैसा कि अभी तक आप लोगों को भी पता चल चुका है कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार कांड पर अब हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने घटना की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं हमेशा चुनाव के समय पर ही क्यों होती हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब देश में कोई मुसीबत आती है तो उसी वक्त प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर रहते हैं। नेगी ने आगे कहा कि देश में कहीं भी कोई भी धमाका या सामान्य अलर्ट जारी होता है तो उसी के अनुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने इस बार भी घटना के समय पर सवाल उठाना लाजमी बताया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पुलवामा और पहलगाम की घटनाओं के दौरान भी चुनाव नजदीक थे और बिहार में मतदान से पहले ये धमाका हुआ है। ऐसे में शक की सुई कहीं भी घूम सकती है। तमिलनाडु बंगाल में एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने इसी से मांगा जवाब। 2 हफ्ते का दिया समय। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग से अलग अलग जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। दोनों राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ डीएमके, सीपीआईएम, पश्चिम बंगाल कांग्रेस इकाई और टीएमसी नेताओं ने याचिकाएं दाखिल की थी। कोर्ट ने तमिलनाडु में एसआईआर का समर्थन करने वाली एआईएडीएमके पार्टी की याचिका को भी सुनवाई में शामिल करने की परमिशन दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिलहाल आगे की सुनवाई न करें। इसी ने 27 अक्टूबर को ऐलान किया था कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया होगी। बिहार पहला राज्य है जहां एसआईआर को लागू किया गया है। इस्तीफे के बाद पहली बार मंच से बोलेंगे जगदीप धनखड़। आरएसएस पदाधिकारी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। जहां एक बड़ी खबर सामने आई है कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पुस्तक विमोचन समारोह को मुख्य वक्ता के रूप से संबोधित करेंगे। समारोह के आयोजनों ने आज यह जानकारी दी। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद संभवतः यह पहला मौका होगा जब धनखड़ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। धनखड़ इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए थे। सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तूली ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक मनमोहन वैद द्वारा लिखित पुस्तक हम और यह विश्व का विमोचन भोपाल के रविंद्र भवन में 21 नवंबर को किया जाएगा। पतंजलि के धोखा वाले च्यवनप्राश ऐड पर रोक। दिल्ली हाई कोर्ट बोला, दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते। दरअसल बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की स्पेशल च्यवनप्राश ऐड को 72 घंटे के भीतर बंद करने का आदेश दे दिया है। इस ऐड में पतंजलि ने दूसरे ब्रांड्स को धोखा कहा था। डाबर इंडिया की शिकायत पर जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने 6 नवंबर को यह अंतरिम आदेश पास किया था, जिसे आज पढ़ा गया। कोर्ट ने कहा कि आप तुलना करने वाला विज्ञापन चला सकते हैं, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने वाला या गलत भ्रामक स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। ये रोक फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। अब पतंजलि अपने इस ऐड को टीवी, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया कहीं भी नहीं दिखा सकता।
कोर्ट ने फैसला दिया कि एक आदमी की नजर से देखें तो यह ऐड इंप्रेशन क्रिएट करता है, दूसरे प्रोडक्ट्स धोखा है। पतंजलि को 72 घंटों में ऐड को सभी प्लेटफॉर्म से हटाना या ब्लॉक करना होगा। ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे, कहा नई ट्रेड डील जल्द। प्रेसिडेंट बोले भारतीयों को मुझसे अभी प्यार नहीं। जी हां, बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका एक नए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी भारत पर लगे टैरिफ को धीरे धीरे कम करेगा। यह बयान भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ओवल ऑफिस में दिया गया। ट्रंप ने कहा, वे मुझसे भी प्यार नहीं करते, लेकिन वे मुझसे प्यार फिर करने लगेंगे। हमें एक अच्छा सौदा मिल रहा है। भारत पर टैरिफ कम करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि भारत पर ऊंचे टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाए गए थे, लेकिन अब भारत ने रूसी तेल की खरीद बहुत कम कर दी है। उन्होंने कहा, हाँ, हम टैरिफ कम करेंगे अब। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।